फिर है एक नए नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो चालू करने से पहले आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली। वीडियो है सना अमजद का, जिसका टाइटल है होली सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान 2025, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो देखते हैं वीडियो में क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई और क्या सेलिब्रेशन हो रहा है होली का। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर अपना वक्तव्य रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। अपने पूरे मजहबी जोशो खरोश से होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद अपने हिंदू भाइयों के साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका ये त्यौहार किस तरह गुजर रहा है और पाकिस्तान में रहते हुए एज अ हिंदू माइनॉरिटी क्या इन्हें अपने तमाम तर राइट्स मिल रहे हैं। और खासकर अगर हम बात करें तो हमारे साथ नीलेश मौजूद है जो कि इंडिया से पाकिस्तान आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इंडिया की होली तो हमने अक्सर टीवी चैनल्स पर देखी है, सोशल मीडिया पर देखी है, तो पाकिस्तान में कैसा लग रहा है इनको होली सेलिब्रेट करते हुए। नमस्कार। नमस्कार। नीलेश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? नीलेश, आप इंडिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटका स्टेट से। और यहाँ पे 2-3 दिन पहले आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत लोग ओपन माइंडेड हैं और हिंदूज़ को बड़ी आज़ादी है यहाँ पर। जैसे मुझे देखने में आया है, बड़े हिंदू अपने आज़ादी से अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारे हमारे हिंदू भाई हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ पे मुसलमान भाई भी हैं जो बड़े जोश व खरोश से हमारे हिंदू भाइयों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके खुशी में शामिल हैं। अच्छा नीलेश, क्या वजह थी कि आप इंडिया से स्पेशली पाकिस्तान आए और क्या आपको वीजा मिल गया इजीली? जी, वीज़ा कुछ टाइम लगा था, 1-2 महीने पहले मैंने कोशिश की थी, उसके बाद वीज़ा लग गया, सारी बात है। तो कुछ दोस्त हैं, कुछ उन्होंने कहा कि आप आएँ देखें। उनके साथ मैं पहले से कांटेक्ट में था 2-3 साल से, तो उनके कहने पे आ गया और देखा। यहाँ पे बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं 2-3 दिन से लाहौर घूम भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। बड़े यहाँ पे लाहौर के जिस तरह लोग सुने थे हमने कि भाई जो कैसे जो लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही को नहीं। ये सच्ची, बिल्कुल सच्ची बात है। आप जैसे यहाँ पे खूबसूरत लोग हैं लाहौर में। सर, आज पाकिस्तान भर में हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होली मनाई क्यों जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में होली का त्यौहार मनाया जाता है। मगर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका जो ओरिजिन है, एक तो हम कल्चरली जानना चाहें तो एक बहार की आमद है और बहार में रंगों का खिलना, फूलों का खिलना, उस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। और अगर मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है। मुल्तान इसकी बुनियाद है और प्रहलादपुरी मंदिर जो आप मुल्तान में आपने कभी देखा होगा या विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद बुनियादी तौर पे मुल्तान है। मुल्तान का एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ईश्वर कहता था। और उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो कहता था कि ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर एक खुदा की ज़ात या भगवान की ज़ात है, वो उनकी पूजा करता था। मगर उसके वालिद ने, हिरण्यकश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करे, मगर वो किसी न किसी मुआवजे से बच्चा बच जाता था। तो वो हर बार आज होली का सबसे बड़ा त्योहार सभी मतलब दुनिया के सारे कोने में, जहाँ दुनिया के सभी कोने में जहाँ पे हिंदू रहते हैं, चाहे हिंदू को छोड़ करके भी अदर कम्युनिटी के लोग भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब बड़े बड़े, जैसे अमेरिका में चले जाइए, अदर कंट्री में भी चले जाइए, वहाँ पे अभी क्या हुआ, कहाँ पे अभी कहीं के राष्ट्रपति ने, सॉरी न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने मतलब होली सेलिब्रेट किया है। तो ये जो त्योहार है ये सभी जगहों पर सेलिब्रेट होता है। मतलब जहाँ जहाँ पे लोग अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू तो करते ही हैं, अदर कंट्री के लोग भी मतलब अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, हिंदुओं के त्योहारों में सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें सेलिब्रेट करने के लिए उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब उस होली को सेलिब्रेट करने के लिए। और रहा पाकिस्तान का, तो जहाँ पे हिंदू रहेंगे वहाँ पे ये हिंदुओं का त्योहार है।
एक तरह से हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, तो वहाँ पे सेलिब्रेट होगा ही। ठीक है, जहाँ सभी धर्मों को अपने-अपने मतलब सभी धर्म के लोगों को अपने-अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करने के लिए मतलब उनको छूट देना चाहिए। अब ये नहीं कि आपका धर्म है तो आपने सेलिब्रेट किया, दूसरे का धर्म है तो उसमें विघ्न करने के लिए आ गए आप लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए सबको, और सभी धर्मों के लोगों को अपना-अपना त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हिंदू अभी कर रहे हैं त्योहार, जैसे आज होली है तो होली को सेलिब्रेट सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, वहाँ पे भी सेलिब्रेट करें, भले जितना ही है कम है, वो सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे जो भी होता है, नवरात्रि होता है, दिवाली होता है, सभी सेलिब्रेट करते हैं हिंदू लोग। ठीक है, तो सेलिब्रेट करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और वीडियो। दान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी था कि वो अपने इर्द गिर्द आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी। तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया प्रहलाद को। होलिका ने जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, बाप को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। इस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम बात करें अपने YouTube चैनल की, तो हमारे इस YouTube चैनल को पूरी दुनिया में देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है, लेकिन हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो अक्सर हमसे ये बात करते हुए, सवाल करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। वक्त के साथ साथ जब तकसीम हिंद हुआ था उसके बाद से जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और मुझसे कई सालों से वो ये सवाल मुसलसल करते आ रहे हैं? मैं चाहूंगी कि इस वक्त मेरे जो हिंदू भाई इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो इस सवाल का जवाब दें। बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने बात की कि भारत के अंदर आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सुनते भी हैं, आपसे सवाल भी पूछते हैं। मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करता हूं और मुझे गुज़िश्ता 20 साल हो गए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूं, लैंग्वेजेस का एक प्रोफेसर हूं। इशू ये है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। आप भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है, बुनियादी तौर पर रीज़न ये होता है। और दूसरा ये इशू कि सिंध के अंदर कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं होता कि हम लोग होली सेलिब्रेट ना करें। और इवन पंजाब में अभी हम लाहौर के एक सेंटर हब में खड़े हुए हैं और यहाँ भी देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी और सिंधी कम्युनिटी और जितनी भी पंजाब की कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो सारे मिलकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुओं के जितने भी त्यौहार आते हैं, मैं बजाते खुद हर साल वो कवर करती हूँ, वो दिवाली हो, वो होली हो, वो नवरात्रि हो। लेकिन नो डाउट आपने जो बात की कि सिंध के हवाले से जो फोर्सफुली बच्चियों को मजहब चेंज करवाया जाता है, ये वाकयात होते हैं और हमने कई बार इन वाकयों पर आवाज भी उठाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज हिंदू मुसलमान मिलकर एक साथ होली मना रहे हैं? मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी भी आपकी इस खुशी में शरीक है। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त तमाम मुसलमान और हिंदू सभी लोग मिलकर ये मना रहे हैं। और जो लोग इस बात पे इतराज करते हैं कि पाकिस्तान में शायद हिंदू कम्युनिटी जो है उनको जानबूझ के टारगेट किया जाता है, तो भाई वो तमाम लोग ये देख लें कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि भाई ये चाहे आप इसको एक रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे लें या आप इसको एक कल्चरल फेस्टिवल के तौर पे लें, इसका ओरिजिन पाकिस्तान से हुआ है। अगर आज इंडिया वाले ये कहें कि पाकिस्तानी हमारी नकल उतार रहे हैं या अमेरिका वाले कहें कि जी ये तो इंडियन फेस्टिवल था, पाकिस्तान ने इनकी कॉपी की है, ऐसा हरगिज नहीं है। कॉपी हमारी हो रही है दुनिया भर में, क्योंकि ये हमारे मुल्तान से ओरिजिनेट होने वाला एक सकाफती और मजहबी त्यौहार है। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको मुल्तान में भी आइंदा सेलिब्रेट
सेलिब्रेट किया करें, ताकि जिस जमीन से ये ओरिजिनेट हुआ था वहां पर इसकी मिसालें दी जाएं कि ये वहां पर कितने बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट 70 साल हो गए हैं पार्टीशन हुए हुए, तकसीम हिंद हुए हुए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। इंडिया तमाम ममालिक के साथ ट्रेड पार्टीशन हुआ था 1947 में, तब पाकिस्तान में हिंदुओं की जो आबादी थी कितनी थी, अच्छी खासी आबादी थी, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में 2025 में जाइए आप, वहाँ पे गिने चुने कुछ मात्र हिंदुओं की आबादी रह गई है। वो सारे हिंदू कहाँ गए, ठीक है, मतलब वो सारे हिंदू कहाँ गए। आज आप सना जी वीडियो के माध्यम से आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई का मतलब ठीक है दिखा रही है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन तो कोई भी करेगा कि आज जब पार्टीशन हुआ था तो हिंदुओं की आबादी जब थी बहुत अच्छी खासी थी, और उसके बाद हिंदुओं की आबादी इतनी कम कैसे हो गई। हाँ है, कुछ जगह पे हैं ऐसे मतलब जिसे सिंध में बताया जा रहा है, जहाँ से अपने वीडियो शूट किया है, वहां पे ही कुछ हिंदू परिवार बचे हुए हैं। बाकी सारे के सारे कुछ लोग धर्मांतरण करके मतलब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया, उनसे कन्वर्ट हो गए। कुछ लोगों को इधर उधर कर दिया गया, मालूम नहीं चला कहाँ गए। तो ये छुपी नहीं है ये सब बातें, ठीक है। हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से बांग्लादेश में भी घटी है और पाकिस्तान में भी घटी है। तो ये किसी को बोलने का ये नहीं है कि हाँ मालूम नहीं है कि क्या हुआ है हिंदुओं के साथ में। ये कि हमारे कुछ हिंदू भाई जो हैं वो यहाँ से इंडिया चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें नेशनैलिटी नहीं मिल पाती। आप क्या कहेंगे कि जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मसाइल हैं ये हल होने चाहिए, ताकि जिस तरह यहाँ पे हम लोग मिलकर खुशी गमी मनाते हैं, बॉर्डर भी खुले। बिल्कुल, ये आपकी बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक अमन मुआहिदा नहीं है, ये एक तिजारती मुआहिदा भी बने, एक इक्तिसादी मुआहिदा भी बने। क्योंकि अगर हम इंडिया के साथ तिजारत करेंगे, दूसरे ममालिक के साथ हम अपनी राहें हमवार करेंगे, इससे हमारी इक्तिसादी हालत बेहतर होगी। इस वक्त आप पाकिस्तान की तिजारती हालत देख रहे हैं, यहाँ की इक्तिसादी हालत देख रहे हैं, ये पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा पीछे रह गया। खासतौर पर जनूबी एशियाई बहुत ममालिक दूसरे जो है, जो हमारे से कई गुना पीछे थे, आज वो सब हमसे आगे निकल गए हैं। तो ये दो मुल्कों के दरमियान जब तक अमन तय नहीं पाएगा, जब तक हम आपस में यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी माशी हालत जो है ना वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम दोनों मुल्कों के दरमियान अमन भी हो, हमारे दरमियान तिजारत भी हो, हम आपस में एक दूसरे की खुशहाली का रास्ता बने। देखिए ना कि बहुत सारी मजहबी जो कह लें इबादत गाहें हैं आप लोगों के इंडिया में मौजूद होंगी, इंडिया की हिंदुओं के भाइयों की यहाँ पर मौजूद होंगी। सब लोग चाहते हैं कि हर साल वहाँ पर विजिट करें, लेकिन वीजा रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से हम लोग वहाँ पर आ नहीं सकते, ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, बहुत मसले मसाइल होते हैं। अगर बॉर्डर खुल जाए तो कितनी आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। खासतौर पे अगर देखें कि जिस तरह हिंगलाज माता का मंदिर है बलुचिस्तान के अंदर, अगर भारत से वीज़ा इशू किए जाएं तो वो यहाँ पर आके हिंगलाज तीरथ कर सकते हैं। और इवन कटास राज बंदर जो चकवाल के करीब है, शिव का बहुत बड़ा मंदिर, और शिवरात्रि अभी परसों ही गुजरी है, तो शिवरात्रि पे बहुत से लोग सिंध से और बाकी ममालिक से भी आते हैं। तो भारत से भी इस तरह आए, तो मतलब गवर्नमेंट की एक सपोर्ट दोनों जानब से होनी चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट की यात्रियों के हवाले से, मगर मौसीकी, फिल्म, आपके स्पोर्ट्स, आपकी शायरी, जितने भी हमारे लोग हैं वो मिलना चाहते हैं सब आपस में। अक्सर क्या गवर्नमेंट जो अभी की मौजूदा सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी जी की सरकार जो है बीजेपी की, वो कोशिश में लगी हुई है कि जहां पर भी हिंदू माइनॉरिटी में मतलब जहां पे हिंदुओं की आबादी कम है, जैसे पाकिस्तान हुआ और बांग्लादेश हुआ, चाहे जहां पे भी, वो अगर उनको वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मोदी का सरकार एक सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है सीए के तहत शायद होता है, हाँ, उसके हिसाब से मतलब इंडिया में उनको जो भी मतलब हिंदू हैं बाहर में, इंडिया के बाहर, उनको वहां से उठा करके इंडिया में ला करके उनको यहाँ के सिटीजनशिप देना चाहती है, ठीक है। जिनके ऊपर मतलब बहुत प्रताड़ना हो रहा है, मतलब वहां पे उनको तकलीफ हो रहा है, तो उनको उठा करके ला करके यहाँ पे मतलब इंडिया का नागरिकता दिया देने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ अदर पार्टी के हैं जो विरोध कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो इस वजह से काम अटका हुआ है, ठीक है। और दूसरा रहा ट्रेड का बात, इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड का बात, जी देखिए, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म पे सख्त नहीं होगा तब तक ट्रेड चाहे, और नो ट्रेड नो टॉक, ठीक है। जैसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बोल दिया, नो ट्रेड नो टॉक,
जब तक आप टेररिज्म पे कुछ सख्त नहीं होंगे, टेररिज्म पे आप लोग कुछ नहीं अपना कड़ा रुख अपनाइएगा पाकिस्तान लोगों पर, पाकिस्तानियों को बोल रहा है कि मतलब जब तक आप लोग टेररिज्म पे आप लोग जब तक नहीं कंट्रोल करिएगा तब तक नो ट्रेड नो टॉक। ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर का है, हमारे अभी मौजूदा गवर्नमेंट का है, मतलब ये वक्तव्य है। नो कुछ मतलब कुछ बात नहीं, पहले आप लोग टेररिज्म पे आइए उसके बाद बात करिए, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। होली सेलिब्रेट हो रहा है, आज भी होगा और बहुत सारी जगहों पर कल भी है। तो होली सभी मनाइए, बिंदास मनाइए, ठीक है। ये नहीं किसी के दबाव में आकर के पानी बचा वो मत बचा, एक दिन के से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पानी बचाना है और साल बचाने के लिए हम लोग को पड़ा हुआ है पानी, ठीक है। सूखी होली भी खेला जाता है, पानी होली भी खेला, पानी से खेलना है तो पानी से खेलिए, सूखी होली खेलना है होली सूखी होली खेलिए। होली सेलिब्रेट करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।